गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th का जो एनुअल एग्जाम हुआ था 2024 में उसके एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे, सेट बी करेंगे। क्वेश्चन पेपर काफ़ी आसान आया हुआ था और क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चन से वो सैम्पल पेपर में से ही आए हुए थे जो आपको करवाए गए थे। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान में कितनी भाषाओं को, हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? तो जो आंसर होगा वो डी होगा, 21। टोटल जो भाषा अनुसूचित भाषा का दर्जा मिला हुआ है वो 22 है और क्वेश्चन पूछा है हिंदी के अलावा, तो जो आंसर होगा वो होगा 21 यानी कि डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2019 में कितने राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त थी? 2019 में देश के कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे? तो जो सही आंसर होगा वो 7 होगा। 2019 में 7 ऐसे दल थे जिनको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त था। प्रेजेंट में 6 हैं, तो जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, उपरोक्त सभी। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो जो प्राथमिक क्षेत्र है वो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करता है, तो जो सही आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? बैंक द्वारा, सदस्य द्वारा, गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा, सरकार द्वारा। तो स्वयं सहायता समूह में जो बचत और ऋण संबंधी निर्णय है वो सदस्य द्वारा लिए जाती है, तो जो आंसर होगा वो बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 किस नाम से प्रसिद्ध है? तो जो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 है वो कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपको करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो जो मिसाइल मैन है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है, तो जो आंसर होगा वो बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, बांग्लादेश को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? पाकिस्तान, भारत, चीन या अमेरिका? तो बांग्लादेश को देश की मान्यता देने वाला पहला देश है वो भारत है, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, तो जो आंसर होगा वो डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई थी? तो 1956 में, जो आंसर होगा वो ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी शासन प्रणाली उत्तरदायी, जिम्मेदार व वैध सरकार का गठन करती है? तो जो लोकतंत्र है वो शासन प्रणाली उत्तरदायी होती है, जिम्मेदार होती है और वैध सरकार का गठन करती है, तो सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ये सही है क्योंकि भारत का कोई धर्म नहीं है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है, ये गलत है क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। ऑप्शन 3, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, ये सही है। तो जो गलत होगा, हमें गलत को ढूंढना था, वो बी होगा। बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, सरस्वती सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? तो 2,15,000 वर्ग किलोमीटर, तो जो आंसर होगा वो ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है, तो जो सही आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, रामचरित के लेखक कौन थे? तो रामचरित मानस के जो रचयिता है वो तुलसीदास है, तो जो आंसर बी होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, रेगड़ मृदा किसे कहा जाता है? तो जो रेगड़ मृदा है वो काली मिट्टी को कहा जाता है, काली मृदा का, तो जो आंसर होगा वो भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1972 में, तो जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, सरिस्का बाग रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, तो जो सही आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, किस भाषा को श्रीलंका की राजभाषा घोषित किया गया है?
तो जो सिंहली भाषा है वो बहुसंख्यक थी, तो उसे राजभाषा घोषित किया गया था। तो जो आंसर होगा वो भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, प्रतिरक्षा एवं विदेशी मामले संविधान की कौन सी सूची में है? तो वो संघ सूची में है। तो जो सही आंसर होगा वो ए होगा। अब 2 केस स्टडी आई हुई थी, उनके क्वेश्चन आंसर को कर लेते हैं। एक केस स्टडी इकोनॉमिक्स से थी और एक केस स्टडी पोल साइंस से थी। क्वेश्चन है, जमाकर्ता और कर्जदार के बीच में मध्यस्थ का काम कौन करता है? तो जो बैंक है वो कर्जदार और जमाकर्ता के बीच में मध्यस्थ का काम करता है। बैंक की आय का मुख्य स्रोत क्या है? कर्जदार का ब्याज और जमाकर्ता को दिए जाने वाले ब्याज के बीच के जो अंतर होता है वो बैंकों की आय का मुख्य स्रोत होता है। तो कर्जदारों के लिए जो ब्याज दिया जाता है और जमाकर्ताओं को जो ब्याज दिया जाता है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, उसी से बैंक को आय प्राप्त होती है। तो ये आंसर सही होगा। क्वेश्चन 3, भारत में बैंक जमा राशि का कितना हिस्सा नकद के रूप में रखता है? तो 15% इसका आंसर है। भारत में 15% हिस्सा नकद के रूप में बैंक अपने पास रखता है। तो ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, बैंक जमा राशि को मुख्य रूप से किस कार्य में इस्तेमाल करते हैं? तो वो ऋण देने के लिए यूज करते हैं। पैराग्राफ में भी हम देख लेते हैं। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम सेकंड केस स्टडी करते हैं। सेकंड केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 28, वो बेल्जियम पर आधारित है। तो बेल्जियम में कितने % लोग हैं जो फ्रेंच बोलते हैं या जर्मन बोलते हैं, इस बिहाफ पे है। तो क्वेश्चंस को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बेल्जियम में कितने % लोग जर्मन बोलते हैं? तो 1% लोग हैं वो जर्मन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डच और फ्रेंच भाषाई समुदाय के टकराव का सबसे तीखा रूप कहाँ दिखाई देता है? तो ब्रुसेल्स में दिखाई देता है। पैराग्राफ में देखते हैं। दोनों समुदाय के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में देखा गया है। तो जो आंसर होगा वो ब्रुसेल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 3, कितने देशों से लगती है? बेल्जियम की सीमाएं कितने देशों से लगती है? तो 4 देशों से लगती है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से मिलती है, यानी कि 4 देशों से मिलती है। 4th क्वेश्चन लास्ट, डच भाषी लोगों को फ्रेंच भाषाई लोगों से नाराज़गी क्यों थी? क्योंकि जो फ्रेंच भाषाई लोग हैं वो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे। तो जो आंसर होगा वो सी सही होगा। आज के इस लेक्चर में हमने MCQ क्वेश्चन और केस स्टडी को किया। आने वाली वीडियो में हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।